मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली का यह संदेश खास कर तुम्हारे लिए है। इसे देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस संदेश में तुम्हारे पूर्वजों की कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें माँ काली जी ने बताई हैं, जिनको जानकर तुम्हें बहुत ही खुशी होगी। और मेरे प्रिय बच्चे, यह सब तुम्हारे पूर्वजों की देन है, जो तुम आज इस तरह से रह रहे हो। और मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जी का यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल देगा, तो यह ईश्वर की मर्जी है। कोई भी पूरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी यहाँ तक पहुँचने से। आपने किसी के ईगो को तोड़ा है, उनके ईगो को चकनाचूर किया है। कोई बहुत ही ज्यादा अपने ही घमंड में था, लेकिन आपने उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया है, स्वस्थ कर दिया है। यस, आपने यह कर दिखाया है। ईश्वर आपको लेकर बहुत बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि वह उनके बच्चे हैं। आपने वह किया है जिसकी उम्र शायद किसी ने भी नहीं किया था, लेकिन आपने वह कर दिखाया। डिवाइन आपसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा आपसे प्रसन्न है। आपके ईश्वर आज का जो डाउनलोड है वह किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है, जिनके लिए सच में एक बहुत ही गंदा धब्बा जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था, और आपको उस ट्रैप में फंसाने की पूरी पूरी कोशिश थी, पूरी पूरी मंशा थी। समझ लो, बहुत सारी प्लानिंग हो चुकी थी कि आपको बस वहां पर फंसाना ही है। रिसेंटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लिए ना किसी प्रकार का एक ट्रैप क्रिएट किया गया था, किसी प्रकार का एक जाल बुना गया था, और उस जाल में आपको ट्रैप करने की पूरी कोशिश थी, पूरी प्लानिंग थी। आप बस वहां पर फंस जाएं और आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, आपकी जिंदगी समझ लो खराब हो जाए, और आप उस ट्रैप से कभी खुद को निकाल ही ना पाओ, आप कभी बच ही ना पाओ। ठीक है, वहां से निकाल नहीं पाओ। एक ऐसी बंदिश आपके लिए तैयार की गई थी कि आप कोई भी ऐसे बड़ी शक्ति ठीक है उस ट्रैप से आपको निकाल नहीं सकती थी, ना ही आप वहां से निकल सकते थे। इतनी बड़ी प्लानिंग आपके खिलाफ हुई थी। देखो, आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया, प्लीज उसे ध्यान से सुने, क्योंकि देखो आगे आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलने वाली है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे आज। ठीक है, मतलब ऐसे किस्म के लोग भी होते हैं, इतने घटिया किस्म के लोग भी होते हैं जो यह हरकतें करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? कि आप बस तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। ठीक है, आपकी लाइफ खत्म हो जाए। इतनी तरह से आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी। मतलब बंदिश एक होता है ना, बंदिश में डालने की कोशिश करते हैं, उस बंदिश में डालने की आपकी, मतलब देखो यहाँ पर पूरी कोशिश करी गई थी, आपको वहां पर बस जाना है और आप वहां पर बंद जाए, ऐसी कोशिश करी गई थी, सॉरी करी गई थी। लेकिन आपने उन लोगों को ना आउटसार्ट किया है, आपने उन लोगों को आउटप्ले किया है। आप उन लोगों के गंदे घटिया चाल से बिल्कुल बचकर निकल चुके हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से स्पष्ट रूप से आप वहां से निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने स्वयं को खुद ही बचाया है। ठीक है, आपने बस और बस अपने आप को ही बचाया है, यहाँ तक कि आपने अपने लव वंस को भी सुरक्षित उस ट्रैप से बचाया है। ठीक है, वहां से उनको भी बाहर निकाला है। यह तो देखो आपको भी मानना पड़ेगा। इतने दिनों से आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो डाउनलोड मैसेज आ रहे हैं, आपको इतना तो पता ही होगा कि आपके पास ना बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियां हैं। ठीक है, बहुत पावरफुल शक्तियां हैं, डिवाइन की बहुत ज्यादा आप पर ब्लेसिंग है। आप वो चीजें भी जानते हैं जो लोग आपसे ना बोल नहीं पाते हैं। तो आपके बारे में लोग ना, मतलब यह बात तो उनको बहुत ही अच्छे से स्पष्ट रूप से पता चल चुकी है कि आपको आउटसार्ट नहीं किया जा सकता, मतलब आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप लोगों की मंशा को ना बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से रीड कर लेते हैं। आप उनके मन के भाव को बहुत ही आसानी से, ठीक है, बहुत ही आसानी से रीड कर लेते हैं। लेकिन लोग आपके यहाँ पर दिख रहा है ना, वो लोग, ठीक है, जो आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, आपकी जिंदगी को खराब करने की कोशिश करते हैं, वह आपके भाव को रीड नहीं कर पाने में एकदम ही सक्षम ही नहीं है वह आपको रीड कर ही नहीं पाते हैं।
ठीक है, आपकी एनर्जी को मतलब बस लगता है उनको आपकी एनर्जी ना अनरीडेबल है। आप मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे से डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कोई समझ ही नहीं सकता किसी के समझ। आप यहाँ पर बड़े से बड़े कोई ऐसे तंत्रिका हो, मतलब बहुत बड़े बड़े कोई लोग हो, वह भी आपकी एनर्जी को बहुत ही आसानी से, मतलब जितनी भी कोशिश कर ले, नहीं समझ सकता। आप एक मतलब देखो यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी को कैरी करते हो जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है रिसेंटली मेरी भी एनर्जी देख रहे हो ना, कितनी ज्यादा यहाँ पर हाई हो रही है। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है मुझे यहाँ पर देखो, दिख रहा है कि रिसेंटली ना आपकी तबीयत खराब हुई हो। ठीक है, आपके हेल्थ इशू, आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे हेल्थ इशू फेस करे हो, तो यह इस वजह से थी क्योंकि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में आए थे थोड़ी देर के लिए, किसी काली नेगेटिव एनर्जी के आप चपेट में आए थे, और यह इस वजह से थी। इस वजह से भी यह चीज हुआ था कि लोगों ने आपके खिलाफ बहुत ही गंदा धब्बा, एक जाल बना रखा था। सो जो भी ट्रैप तैयार किया गया था, जो भी जाल आपके लिए बनाया गया था, वह सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर झेली है, जिस वजह से आपको यह इतना ज्यादा बर्डन फील हुआ होगा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील हुई होगी। आपकी तबीयत तक यहाँ तक खराब हुई थी। आपने ना, देखो एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, आपने अपने लव वंस को भी ना यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है, उन्हें भी बचाया है, उन्हें सुरक्षित किया है, और आपने सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर ही सोख लिया। तो हो सकता है इसी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे यही कारण लग रहा है, जो आपकी तबीयत रिसेंट पास्ट में खराब हुई है, वह इसी का कारण था। हो सकता है आपने कुछ डिफिकल्टी झेली हो अपने हेल्थ को लेकर के, कि यस डेफिनेटली आपने अपने हेल्थ को लेकर के ना कुछ डिफिकल्टी झेली है, लेकिन आपने उस एनर्जी को, ठीक है, उस गंदी नेगेटिव एनर्जी को ना ट्रांसम्यूट कर लिया है। आप किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करने की शक्ति रखते हैं, उनको परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। वह नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, एक तिनका भी नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, हो सकता है आज की जो डेट मैं आपको कुछ बता रही हूँ, ऐसा देखो हो सकता है यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, आज के डेट में नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में यह हुआ होगा। आपको बहुत ज्यादा स्पाइडर दिख रहा था अपने घर के आसपास कहीं पर भी, मतलब वो भी अजीबोगरीबो, आपको बहुत ज्यादा स्पाइडर्स दिख रहे थे। काफी टाइम के बाद आपने ऐसे अजीबोगरीब स्पाइडर्स देखे अपने आसपास। आपको अपने घर में भी बहुत सारे अजीबोगरीबों का स्पाइडर दिखा हो। यह क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था, ट्रैप में फंसाने की पूरी कोशिश करी गई थी, आपको ट्रैक करने की पूरी कोशिश करी गई थी, लेकिन उस चीज में जो आपकी एनबीस हैं, जो आपके हेड्स हैं, वह बुरी तरह से फेल हुए हैं, वह पास नहीं हुए। उनकी जो मंशा थी आपके प्रति, वह वहां पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वह आपको उस ट्रैप में नहीं फंसा पाए, वह आपको उस गंदे जाल में नहीं फंसा पाए, और आप वहां से सुरक्षित बाहर निकल, डेफिनेटली आप वहां से बाहर निकल चुके, वह आपको रोक नहीं पाए। ठीक है, उनकी किसी भी प्रकार की जो भी नकारात्मक शक्ति थी जो आप पर वर्क नहीं कर सकती थी, यस डेफिनेटली आप पर कोई भी गंदी नकारात्मक शक्ति वर्क नहीं कर सकती, आपके लव्स पर वर्क नहीं कर सकती, जिन लोगों से आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। यह चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट आ रहा, कोई भी गंदी नकारात्मक शक्ति डब्बी, बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, मतलब इतनी गंदे तरीके से आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी, आपके लव वनस को इतने ज्यादा ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन यह सारी चीजें ना सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उनकी नकारात्मक शक्ति आप पर वर्क बिल्कुल भी नहीं कर सकती, बिल्कुल एक तिनका भी आपका नहीं बिगाड़ सकती। मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में ना बहुत ज्यादा इस टाइम पर सोच रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं,
वह ना देखो यहाँ पर दिख रहा है कि वह एक खिंचाव आपकी तरफ एक खिंचाव को महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी से ना मतलब वह आपकी एनर्जी से स्टिक होकर रहना चाहते हैं। कुछ लोगों की यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है बहुत ज्यादा, जो क्लींजिंग लोग होते हैं ना, चिपकू टाइप के लोग, वे भी आपकी एनर्जी में ना मतलब देखो यह दिख रहा है कि ट्रेन कर रहे हैं। वह आपकी एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा ट्रेन कर रहे हैं, क्रेव इन हो रही है उनको, आपकी एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे हैं। मुझे यह चीज यहाँ पर दिख रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं, क्योंकि वह आपकी लाइफ को उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस एनर्जी को ना कैरी करते हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ऐसी है जो लोग ना उस एनर्जी में रहना, कपड़े होल हो जाएं, आपके कपड़े कहीं से फटने लग जाएं, या उसको जब आप पूजा पाठ करने जाते हो, मंदिर वगैरह जाते हो, तो देखोगे आप ना अचानक से मतलब माचिस की तिली से कहीं से भी होकर जल जाए कपड़ा। ठीक है, तो यह सब यह इंडिकेट करते हैं कि आपके खिलाफ कोई गंदा घटिया जाल बुन रहा था। ठीक है, यह इंडिकेट कर रहा है, और वहां पर डिवाइन कहते हैं कि थोड़ा सावधान हो जाए। हालांकि आप ऐसे एनर्जी से बहुत ज्यादा मतलब डिवाइन आपको दूर ही रखते हैं, लेकिन होता क्या है, थोड़ी देर के लिए आपके हेल्थ इशू मतलब हेल्थ में आपको बहुत ज्यादा फर्क दिखता है। आपके हेल्थ में रिसेंट पास्ट में भी हो सकता है आपने कुछ ऐसे हेल्थ इशू फेस किया हो। अगर किया है तो प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है 99 पर मुझे दिख रहा है लोगों ने हेल्थ इशू फेस किया ही होगा। क्योंकि जो भी मैं इसलिए वीडियो बनाती हूँ, जो भी मेरे वीडियोस होते हैं, जो भी डाउनलोड होते हैं ना, वो आपके लिए मतलब मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमसे रेजोनेंस मैसेज को उन्हीं लोगों तक पहुँचाते हैं जिनके लिए खुद यह मैसेज आया होता है। ठीक है, तो यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। तो देखें, आप अगर आसपास कुछ ऐसी चीजें देखते हैं तो थोड़ा अलर्ट हो जाया करें, खुद को थोड़ा बचाने की मतलब देखो, डिवाइन तो बचाते ही रहते हैं, आपको हर चीज से सुरक्षित रखते हैं, लेकिन वो आपको कुछ ऐसे इंडिकेशन देते हैं तो आप भी वहां पर थोड़ा सावधान हो जाएं। अपने जप को थोड़ा और बढ़ा दें, सॉल्ट बाथ लिया करें। ठीक है, सेंधा नमक से नहाया करें, या नमक नॉर्मल नमक जो आपके घर में, उनसे नहा सकते हैं आप, या फिर आप मंत्र चटिंग करते हैं तो उसे थोड़ा और बढ़ा लें, और अपने घर में लुभान धूमन जो भी है कपूर, उसे जलाते रहे। ठीक है, तो यह सब चीज प्रभाव जो है आपके ऊपर नहीं ज्यादा पड़ सकता, पड़ता भी नहीं है ढल बन के आपके ईश्वर आपके लिए खड़े रहते हैं। ठीक है, यस टॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर, या पर डिवाइन भी कह रहे नेटली यू हैव ट्रू पार्टनर, आपके पास लेकिन सच्चा साथी है। डिवाइन यह कह रहे हैं कोई मेरा भी साथ है तुम्हारे पास। यहाँ पर एफ भी बिग चेंज, बहुत बार चेंज मैं आपके सामने आते हुए देख रही हूँ। एक चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज। चेंज जब भी आता है हमें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है कि चेंज हमें बिल्कुल नहीं, हम जैसा अपना लाइफ, हमारी जैसे लाइफ स्टाइल है, हमें वैसे ही रहना है, हमें वैसे ही पसंद है। लेकिन आपको देखो एक चीज यहाँ पर समझना पड़ेगा, चेंज हमेशा कुछ हमारी लाइफ में कुछ हमें बढ़ा देने के लिए आता है, कुछ ऐसी चीजें जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वो चेंज के ही थ्रू हमारे पास आता है। वो बड़ी अचीवमेंट हमारे पास वो उस चेंज के थ्रू आती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग डर जाते हैं चेंज और मुंह लटका लेते, लेकिन ऐसा आपको डरना नहीं है ऐसा आपको बोलना नहीं है क्योंकि यह चेंज आएगा आपके लाइफ में। जो भी पॉजिटिव चेंज आते हैं वह आपको कुछ बड़ी अचीवमेंट्स के लिए आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुंह बनाना नहीं है आपको। देखो, मैंने चेंज के बारे में बात की, यहाँ पर आ गया बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ। तो यह बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ लेकर आएगा एक बेस्ट सीजन चेंज। यह बात यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, आपके एंड से कह रहे हैं
अब आपको कोई आपके व्यक्तित्व को कोई पहचान, मतलब देखो यहाँ पर दिख रहा है कि मतलब लोग ना सोच में पड़ जाएंगे कि यह आप ही है। बहुत ज्यादा अलग एनर्जी, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लोग आपको समझते हैं। आप उन्हें, वह आपको समझ पाने में ना बहुत ज्यादा मतलब समझ नहीं पाते, आपकी एनर्जी को वह रीड नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। प्रोटेक्ट एंड केयरिंग डिवाइन आपको कर रहे हैं। प्रोटेक्ट और केयरिंग ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते हैं, केयर करते हैं। आप इस बात को माने ना माने, लेकिन यह बात इतने दिन से मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं डिवाइन आपको। यह तो आपको पता होगा ही, ठीक है देख लेते हैं। और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं? तेरी याद से सुबह होती है मेरी हर सुबह। वाओ, कोई गाना आया है आपके लिए, कोई आपको यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारी याद से ही मेरी हर सुबह होती है। ठीक है, ऐसा मैसेज आया है आपके लिए इविल फैमिली मेंबर्स। तो कोई, यह मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, यह कोई इवल फैमिली मेंबर्स है जो आपसे इतना ज्यादा हेट करते हैं। ठीक है, और वह इतना ज्यादा हेट करते हैं, लेकिन आप ना हमेशा उनको एक मुंहतोड़ जवाब देते हो, मतलब उनके ईगो को ना, उनके घमंड को चकनाचूर कर देते हो, जिस वजह से भी वह बहुत ज्यादा ना पागल हो जाते हैं, अपना सर पटक कर रोते हैं कि हर बार इस इंसान की ही जीत क्यों होती है और मेरी इतनी बुरी तरह से हार क्यों होती है। कर्मा 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 मिलता है हमेशा। और अभी भी मुझे दिख रहा है वह इंसान ना बहुत ज्यादा अपने लाइफ में ना बहुत ज्यादा दुखी है, रो रहा है, ऐसा यहाँ पर बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा धन के नए स्रोत, वाओ डिवाइन आपके लिए बहुत ज्यादा लेकिन लॉयल है। आप हमेशा प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में रहते हैं, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होता है। ठीक है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा मतलब फल देते हैं। यह चीज तो मुझे, जब से मैं यह वीडियो बनाने लगी ना, तब से मुझे सारी बातें क्लियर हो गई है। जो जैसा कर्म करता है ना, एक्चुअल में वह वैसा भरता है और भर रहे हैं। मैंने यह देखा है अपनी आंखों से, बहुत बार ऐसी चीजें देखी है और आपने भी देखी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखी होगी। यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आ गए, मैं एक एक करके लूंगी। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है यह चीज, ओके हार्ट चक्र ब्लॉक, आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर के साथ आपको दूर करने की कोशिश करी गई, तो इतनी तरह के ट्रैप में मतलब रखने की आपकी कोशिश करी गई। इन लोगों ने इतने तरह के जाल बुनने की कोशिश करी गई कि आपके हार्ट चक्र को भी इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश करी है। ठीक है, वाह, यहाँ पर मुझे वाह बोलना पड़ा, लेकिन वह क्योंकि उसमें वह संभव असंभव रहे। ठीक है, वो संभव नहीं हो पाया। आपके रूट चक्र को ब्लॉक करने की उन्होंने कोशिश करी, हार्ट चक्र, रूट चक्र। ठीक है, रूट चक्र जब भी हमारा ब्लॉक होता है, हम अपनी क्रिएटिविटी, अपने सक्सेस से, अपनी हर एक खुशी जो हमारी लाइफ में है, ठीक है, हर एक खुशी जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, वो उन सब चीजों से ना इन्होंने आपको दूर करने की कोशिश करी गई है। आपको आपके पार्टनर के साथ दूर करने की कोशिश करी है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, जो आप दोनों को खुश देखकर इनको बहुत ज्यादा चैलेंज होती है। ठीक है, यह कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई ऐसा चीज, कोई ऐसे लोग आपसे बहुत ज्यादा जेलस है। यह चीज दिख रहा आपके पार्टनर के साथ भी, जब भी आपको देखते हैं ना, यह लोग आपके इन लॉज भी हो सकते हैं। अगर मैरिड है तो इन्हें बहुत ज्यादा जेलस होता है। तो आपको ना यहाँ पर दिख रहा है कि आपके ट्रू चक्र और आपके हार्ट चक्र को इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है। ठीक है, लेकिन आपके ऊपर ईश्वर का बहुत ज्यादा आशीर्वाद है, यह चीज यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ईश्वरा का आशीर्वाद ना आपके साथ बहुत ज्यादा रहता है, आप डिवाइन प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा रहते हैं। यहाँ क्या आया है, सिद्धि की प्राप्ति, आपको ना किसी बड़ी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है, किसी बड़ी सिद्धि की प्राप्ति यहाँ पर डिवाइन ने आपको दी है। डेफिनेटली सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है, बड़ी सिद्धि की प्राप्ति हुई है आपको, किसी बड़ी सिद्धि, आपको कोई बड़ी सिद्धि मिली है। फेक लेडी आपकी लाइफ में
कोई फेक लेडी है, ठीक है, यह कोई फेक लेडी है जिससे आपको थोड़ा दूर ही रहना है, ठीक है। कोई यह फेक लेडी से आई है जिसे आप जानते भी होंगे हम फेक लेडी हैं। यह दिस इज द पीक ईयर ऑफ योर लाइफ टाइम। यह एक ऐसा समय है, एक ऐसा साल है जिसे आप कभी भी अपनी लाइफ में भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिसे आप कभी भूलने वाले नहीं हो। देखो, पॉजिटिव लेना, ठीक है। पॉजिटिव वे में आपको कह रही हूँ, नेवर डीम योर लाइक कैन नॉट डीम। ओके, यह तो हमेशा ही आता है। एसपी कुछ ऐसी चीज बताएं जो इन्हें बिल्कुल ही ना पता हो, जहां से यह थोड़ा अवेयर रहे, ठीक है। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, यहाँ पर हम ज्यादा नहीं लेंगे। गॉड एक्सपोज योर एनिमी, आपके गॉड ना एक्सपोज कर रहे हैं आपके को सबके सामने, ठीक है। कुछ लोग आपके सामने आ चुके हैं और कुछ लोग बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। एनर्जी वैम्पायर, यह वही लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा आपसे चिपक के रहना चाहते हैं। मतलब ऐसे लोग होते हैं, कभी कभार ऐसे लाइफ में ऐसे लोग भी होते हैं अब जिससे हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, ठीक है। वह हमारी लाइफ के लिए सही है, मतलब ठीक है, हमारे लिए हो सकता है अच्छा भी सोचते हैं वो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि 2-3 घंटे लगातार हमें मतलब बिजी रखते रहे, हमें बाद में वह चिपके रहेंगे, मतलब जाने का कभी कभी नाम नहीं लेते रहते। तो ऐसे लोग ना कभी कभी हमें बहुत ज्यादा खाली भी कर देते, हमारी एनर्जी को मतलब चूस लेते हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर डिवाइन कह रहे कि थोड़ा ऐसे लोगों से तो डिस्टेंस आप बनाकर ही रखें, ठीक है। यू विल वेरी सक्सेसफुल, आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, ठीक है। शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, आपके शत्रुओं की उल्टी गिन शुरू हो चुकी है। जेलस फीमेल, फिर से फेक लेडी के बाद आई है जेलस फीमेल, आप समझ रहे हैं ना, जेलस फीमेल, जेलस लेडी, फेक लेडी। डिवाइन यहाँ पर आपको कुछ मतलब कुछ बड़ी चीज बता रहे हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ पर डिवाइन कुछ बताने की कोशिश कर रहे, कोई फेक लेडी है, कोई जेलस फीमेल लेडी है। हम तो यह कोई लेडी हो सकती है जो आपको बहुत ज्यादा, आपके हेड्स को किसी ने कहा है नॉट मिस दिस योर एनर्जी। देखा, आपके हेड्स को किसी ने बोला भी है कि इनकी एनर्जी के साथ ज्यादा खिलवाड़ करोगे तो तुम ही बर्बाद हो जाओगे, मतलब इनसे थोड़ा दूर हो। कोई ना कोई समझदार इंसान ने इनको यह बताया है, थोड़ा दूर ही रहो, इनके साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि यह परमात्मा के हो सकता है आप इनके साथ खिलवाड़ करो, समझ लो आप परमात्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। उनकी एनर्जी के साथ तुम मतलब खिलवाड़ करो, कहीं ना कहीं किसी अच्छे इंसान ने, सीधे साधे इंसान ने जो समझता है, उन्होंने आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं भांपा है, कुछ ना कुछ समझा है, ठीक है। आपके तेज को देखा है तो उन्होंने शायद इन्हें मना किया है, इन्हें रोका है कि तुम अपना ही, अपने ही हाथ से तुम अपनी ही बर्बादी लिख रहे हो। तो देखो अब यह इंसान क्या करता है, कोई तो इनको रोक रहा है कि ऐसा तुम जो कर रहे हो ना, तुम अपने हाथ से अपनी ही बर्बादी कर रहे हो। डिसमैसेज इट डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, लिसन एवरी वर्ड केयरफुली, ठीक है। हर एक शब्द को अच्छे से सुने, क्योंकि यह डिवाइन की तरफ से आपके लिए आ रहा है। आपके एनिमी आप पर हंस रहे हैं और ईश्वर आपके एनिमी पर हंस रहे हैं। वाओ, ईश्वर हंस रहे हैं उन पर। डिसनेगेटिव पर्सन शॉक टू बी सी यू अनलॉक स्पिरिचुअल पावरफुल, ठीक है। देखो, जो नेटिव पर्सन है बहुत ज्यादा शॉक्ड है आपको देखकर, क्योंकि आपने अनलॉक किया है अपने स्पिरिचुअल पावर्स को। आपके पावर्स को ना, स्पिरिचुअल पावर्स को लॉक किया गया था, लेकिन आपने उनको ना अनलॉक किया है अपने जाप से, अपने मतलब अपनी ऊर्जा से, अपने सत्कर्म अच्छे कर्मों से आपने उन शक्तियों को अनलॉक कर दिया है, जिसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा शौक में है, किसी के पसीने छूट रहे हैं। आप ईश्वर की दी हुई ब्लेसिंग को अनदेखा कर रहे हैं। आप ईश्वर की दी हुई ब्लेसिंग को क्यों अनदेखा कर रहे हैं? डिवाइन कह रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं। ईश्वर ने आपको बहुत सारी कुछ ऐसी दिव्य शक्ति सिद्धियां दी है जो अभी भी आप ना उन्हें समझ नहीं पाए हो। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं
कि आप ईश्वर की दी हुई ब्लेसिंग को ना अनदेखा कर रहे हैं। यह मैसेज भी आया है, क्लास देख लेते हैं। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। आपकी मैजिकल पावर को लोग मिसयूज करना चाहते हैं, लेकिन वह खुद ही वहां पर तबाह होकर बिखर चुके हैं। आपके लिए अर्थ सफलता आ रही है। यहाँ पर यह मैसेज आपके लिए आया है, डिवाइन की ओर से बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज आया है। टर्स के पास कोई एक्सेस नहीं है आप तक पहुंचने का। टर्स के पास कोई एक्सेस भी नहीं है आप तक पहुंचने का। यह चीज आई है टर्स के बारे में और जानने की जरूरत नहीं है। यह मैसेज आया है, आपको उनकी लाइफ में बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है आपको कि वह आपके लाइफ में, मतलब उनकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको बस अपने लाइफ पर ध्यान देना। यह डिवाइन कह रहे हैं, सत्य आपको बता दिया गया है। सत्य आपको बता दिया गया है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। कोई आपको यह कह रहा है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। ओके, वह वापस आना चाहते हैं सब कुछ बर्बाद करने के लिए। तो देखो, आपके लाइफ में ना कोई वापस आना चाहता है सब कुछ बर्बाद करने के लिए, तो उन्हें बिल्कुल भी अपने लाइफ में आने ना दीजिए, क्योंकि यह इनके जो इंटेंशन है वह प्योर नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, तो इनके इंटेंशन प्योर नहीं है। यह सब कुछ बर्बाद करने के लिए आपके लाइफ में आना चाहते हैं। कि रिसीविंग मोड आपको डिवाइन कह रहा है कि रिसीविंग मोड पर रहे, रिसीविंग मोड पर रहे, क्योंकि आपको वह चीजें मिलने वाली है जो आप चाहते हैं। देखो, मैं एक चीज यहाँ पर बता दूं आपको, आपकी लाइफ में जब टावर, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी भूचाल, कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई या कुछ ऐसी दिक्कतें जो बहुत टाइम से है और आप चाहते हो कि इन चीजों का अंत होना चाहिए। यह चीजें मेरी लाइफ से खत्म होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा हताश हो चुका, परेशान हो चुकी हूँ। मुझे यह चीज नहीं चाहिए। तो डिवाइन देखो, आपको यह चीज आज बताना चाहते हैं कि आप कंप्लीशन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। द वर्ल्ड आपकी लाइफ में वह जो स्थिति थी, जो परिस्थिति थी, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, तो उस साइकिल का एंड होने वाला है। ठीक है, वह चीजें आपकी लाइफ से खत्म होने वाली है। और यह चीज यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि यह चीजें ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी, परमानेंटली यह चीजें खत्म होने वाली हैं आपकी लाइफ से। ठीक है, यह दिक्कतें, यह परेशानियां, यह जो हताश, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, हताश हो रहे थे, तो हमेशा हमेशा के लिए आप इन चीजों से आप इन चीजों का जो है सामना आप नहीं करोगे, क्योंकि यह चीजें हमेशा हमेशा के लिए आपके लाइफ से जाने वाली है। आपके लाइफ में आ रहा है द सन, 2 ऑफ कप्स, मतलब ऐसे लोग, ऐसी खुशियां, ऐसी चीजें जो आप एक्चुअल में अपने जीवन में चाहते हो, जो आपको हमेशा से ही चाहिए था, वो चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। उन चीजों का रास्ता बन चुका है और अब आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको बस खुश रहना है। पॉजिटिव आर्मेचर्स देखो, हमेशा यह मुझे बता रहा है। और कार्ड्स में आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा आ रहा है, किसी का एक ड्रीम है कि उसका अपना घर हो, और आपने चाहा था कि आपका जो ड्रीम होम है वह बहुत खूबसूरत हो और वहां पर गार्डन हो। ठीक है, छोटे छोटे सुंदर सुंदर पैर हो, वहां की जो हवाएं हो बहुत शुद्ध हो। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वह चीजें डेफिनेटली सर्च होगी। और आपके लाइफ में अगर आप अभी तक सिंगल हैं, तो आपका परफेक्ट मैच आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है और आपके पास वह ऑफर ऑफ चीजें आ रहे हैं, वह चीजें जो आप हमेशा से चाहते थे, वह चीजें, उन चीजों के लिए आपने बहुत ज्यादा चीज भी करी, मतलब मन्नत करी। ठीक है, डिवाइन से बहुत ज्यादा प्रे करी, हो सकता है बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी किए। तो अब उन चीजों का ना मिलने का एक उचित सुंदर समय आ चुका है। वो बहुत जल्दी वो चीजें आपके लाइफ में आ रही हैं। यह चीज यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है और आने वाले टाइम में आप बहुत ज्यादा
बिजी भी रहने वाले हो, यह चीजें भी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, बहुत स्थिर बहुत शांत आप रहने वाले हो, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग यह सारी चीजें होंगी। आपका बस काम रहेगा कि आप शांतित उन काम को देखोगे। 3 ऑफ ना, यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आप स्टार की तरह बस शाइन करने वाले हैं और चीजें आपकी अकॉर्डिंग होगी। आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि आपको एक ऐसा पोजीशन मिलेगा, ऐसी चीज मिलेगी जहां पर आपको बैठकर सारी चीजों को देखना है। बस आपको देखना है कि आपके अकॉर्डिंग चीजें हो रही हैं कि नहीं। यह चीज यहाँ पर आई है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव आया है। आपकी ईंट आपको ही गाइड कर रही है। यहाँ पर डिवाइन यह चीज कह रहे हैं कि आपकी जो इंटू है वह आपको सही गाइड कर रही है। योर डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ, आप अपने लाइफ के खुद ही डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो जैसा आप डायरेक्ट करेंगे वैसा ही आपका लाइफ हो जाएगा। किसी के लिए यस मैसेज आया है, किसी के लिए यस मैसेज भी आया है। यहाँ पर यह चीज दिख रहा है, मदर मदर इन लॉ, मदर स्टेप मदर तो हो सकता है आपके मदर मदर इन लॉ या स्टेप मदर या तो बहुत अच्छी है या तो बहुत गंदी है। ठीक है, बहुत ज्यादा हेड पिलाते हैं, आपसे बहुत ज्यादा नफरत करती है और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टकल लाती है, नेगेटिविटी लाती है। ऐसा आया है, आपकी मम्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो सकती है, मदर स्टेप और मदर इन लॉ। ऐसा आया है, न्यू ब्लेसिंग आपकी लाइफ में, कुछ न्यू ब्लेसिंग आने वाली है, कुछ नई चीजें आपके लाइफ में आने वाली है। इफ इनाको नाजोले है आपकी लाइफ में। ठीक है, एक साइकिल का एंड होगा और एक नई बिगिनिंग, एक नई साइकिल आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। और यह देखो, यह खुशियों वाली ब्लेसिंग होगी। द वर्ल्ड मुझे बता रहा है जो साइकिल आपके लाइफ में फिर से स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पर बस और बस मुझे खुशियां ही दिख रहा है। मतलब संपूर्णता, पूर्णता, खुशियां, ब्लेसिंग, जितनी भी अच्छी चीजें हैं, जितने भी अच्छे शब्द होते हैं, आप इसमें ऐड कर दीजिए। उन नई चीजों को आप अपनी लाइफ में आकर्षित करने वाले हैं। यह चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। जो भी आपके ऊपर स्पेलिल वगैरह थे ना, या कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, दिक्कतें आपकी लाइफ में ला रही थी, उन चीजों का भी यहाँ पर एंड मैं देख रही हूँ। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को डोट नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा हैं, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं।
तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को डोट सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो, इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो, हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, मैं जानती हूँ तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को डोट अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ, ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो, तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी और आप ऐसे एनर्जी में नहीं रह सकते, स्टॉक वाली एनर्जी में नहीं रह सकते हैं। स्टॉप जहां पर आप स्टक हो, ठीक है, एनर्जी में आपको मना कर रहे डिवाइन रहने से। और देख लेते आपको इस क्या बताना चाहते हैं। नथिंग ही परमानेंटली, सिचुएशन विल चेंज एवरीथिंग। देखा ये, पर डिवाइन ने आपको बता ही दिया, हर एक चीज परमानेंटली नहीं है। जो परिस्थितियां हैं वह चेंज होती है, हर समय कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। हमारी लाइफ में चीजें हमारी लाइफ में बदलती रहती हैं। ठीक है, अगर आज आप बहुत ज्यादा दुखी हैं तो यह जो समय है यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ठीक है, यह भी बीत जाएगा। तो अगर किसी बात को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा निराश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, तो यह जो सिचुएशन, यह जो स्थिति है ना, यह हमेशा के लिए नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, यह बदलेगी और बदल रही है। आपको फेथ रखना है, आपको ट्रस्ट रखना है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग हो रही है, सारी चीजें आपके लिए सही हो रही हैं। ऐसा विश्वास रखना और देखो, यहाँ पर दिख भी रहा है, आपके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें हो भी रही हैं। ठीक है, फेथ रखें।
ट्रस्ट रखें अपने डिवाइन एंजल्स पर, अपने ईश्वर पर, जिन पर आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। आपके लिए सारी चीजें काम कर रही हैं, सारी चीज वर्क कर रही है। ओके, स्टेबिलिटी, अब नस, पीस, हार्मोनी मैंने बोला और यह मैसेज भी आ गया, स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, अब अंश आ रहा है। ओके, पीस और हार्मोनी भी आपकी तरफ आ रहा है। यह सारी चीजें आप आकर्षित कर रहे हैं अपने लिए। ठीक है, यूनिवर्स का यह बहुत ज्यादा खास संदेश आपको मिला। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में ही, जिसे भी यह वीडियो मिलेगा, जो भी यहाँ तक पहुँच रहे हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आपकी लाइफ में बहुत मैजिकल चेंज होने वाला है, पॉजिटिव चेंज होने वाला है और आप यह अपने आंखों से देखोगे। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, तो ही समझ लीजिए आपके सारे काम बनने वाले हैं। जो रुकावटें थी ना लाइफ में, जो चीजें आपकी सही नहीं हो रही थी बहुत लंबे टाइम से, किसी तरह के बहुत ज्यादा ऐसे चीजों में आप अटके पड़े थे जहां से आपको बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी, तो वो चीजें ना डेफिनेटली आपकी लाइफ से खत्म की जाएगी, रिमूव करी जाएगी और आप बहुत ही अच्छी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर ये चीजें दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव लाइफ आने वाली है, बहुत पॉजिटिव लाइफ आप एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। कोई बच में एक्चुअल में यहाँ पर देखा, कोई क्रेविंग कर रहा है आपके लिए, किसी को बहुत ज्यादा न क्रेविंग हो रही है, कोई बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है। ठीक है, वह आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, किसी तरह का उन्हें बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो हो सकता है किसी चीज को लेकर वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो क्या ना हो, कोई है ऐसा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। नाउ हेड्स आर आउट फ्रॉम योर life, live and peacefully live. Now heads are out from your life, live peacefully, life peacefully यहाँ पर दिख रहा है। ओ वाओ, now heads are out from your life, live peacefully। ठीक है, तो हेड्स और एनिमी को ना आपकी लाइफ से आउट किया जा रहा है। मेन कारण यही है, वह आपके सामने रहने की, अब उनको आपके सामने रहने दिया जाएगा तो वह आपके सामने से, आपके लाइफ से, ठीक है, आपके बैकग्राउंड से, आपके अराउंड से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा हेट फैलाने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें आउट किया जा रहा है आपकी लाइफ से, उन्हें आपकी लाइफ से उखाड़ कर फेंका जा रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना, इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत
ऊंचा तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को डोट समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है, बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी, यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। मेरे बच्चे, तुमरे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच मत, तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी, हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे, लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है।
यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है मेरे बच्चे। तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो, अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है। और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं, और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है, और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है, और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ तुम्हारी आत्मा की गहराई में। तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी, और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। और उस विश्वास से करें जो आपको आज प्राप्त हुआ है। इस संदेश को हर दिन सुने, क्योंकि मैं इसे आपकी आत्मा में अंकित कर रहा हूँ। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोले और यह जानने की अपार खुशी महसूस करें कि आपका स्वर्गीय पिता आपके साथ है, और इस दिसंबर में एक बड़ा आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है। विश्वास रखें, और मैं आपके जीवन पर तब तक आशीर्वाद बरसाऊंगा जब तक खुशी के आंसू नहीं बहते, निराशा नहीं होती। मैं आपकी रक्षा और सहायता करते हुए सुन रहा हूँ। मैं वह हूँ जो चंगा करता है, बचाता है और समृद्ध करता है। मुझे पूरे दिल से खोजो और उन चमत्कारों को कभी मत भूलो जो मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। अपने आप को शांति से भर लो, ध्यान से मेरी बात सुनो और मेरे वचनों का आनंद लो। तुम महसूस कर सकते हो कि मेरी आत्मा तुम्हें छू रही है। अब तुम्हारे
जीवन में बदलाव का समय आ गया है। क्रोध को पर्याप्त कहने के लिए और बुरी संगति आज अपने आप को मेरे प्यार की नदी में पूरी तरह से डुबो देने का दिन है। जब मैं तुमसे प्यार से बात करता हूँ, तुम मुझे अस्वीकार मत करना। जब मैं तुम्हें कोमलता से बुलाता हूँ, तो मुझे स्वीकार मत करना। जब मैं तुम्हें सुधार हूँ, तुम मुझे नजरअंदाज मत करना। मेरे प्यारे प्यार को मजबूती से पकड़ो, मैं तुम्हें शत्रु से बचा तुम्हारे पश्चाताप वाले हृदय को ठीक करूंगा और तुम्हें सभी विनाश से बचाऊं। मैं विश्वास के साथ किए गए तुम्हारे दैनिक अनुरोध को स्वीकार कर रहा हूँ। मैं हर सुबह तुम्हारा इंतजार करता हूँ और जिस तरह से तुम मुझसे बात करते हो, तुम्हारे शब्दों में निश्चितता है, वह मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि तुम जानते हो और मैं महसूस करते हो विश्वास है कि मैं आपको उत्तर दूंगा। मैं आपके प्रति चौहा और जब आप थके हुए महसूस करेंगे तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके साथ हूँ। आप आ सकते हैं और अपना सिर मेरे कंधे पर रख सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपका मित्र हूँ और मैं ऐसा करता हूँ। आपको जज ना करें, आपके रहस्य मुझे नाराज ना करें। मेरे शब्दों को याद रखें, उन्हें हमेशा याद रखें। वे आपके विचारों को वर्तमान पर केंद्रित रहने में मदद करेंगे। भविष्य में कई अवसर है और केवल वही जो लड़ने और जीतने के लिए साहस के साथ आगे देखते हैं, जो विश्वास और सही समय के साथ बने रहते हैं, वे ही सफल होंगे। विजय प्राप्त करें। मिलमिला का द्वार आपके लिए खुला है। क्षमा के साथ अपना मार्ग प्रशस्त करें। जिन लोगों ने एक बार आपको नाराज और उपहास किया था, वे सम्मान करेंगे और आपके पास लौट आएंगे कि जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करो और पर ध्यान मत दो। छोटी छोटी बातों पर झूठ और बदनामी को छोड़ दे। अपराध बोध से ग्रस्त ना हो। दूसरों के कार्यों की जांच करके अपना आनंद ना खोए। अपने जीवन को याद रखें, आपका एक परिवार है। चाहे वे आपका समर्थन करें या उपेक्षा करें, प्यार करें या नफरत करें, आपके लिए मजबूत खड़े रहे। बुद्धि रखें, मैंने आपको प्रचुर ज्ञान दिया है, इसलिए उन भावनाओं को त्याग दें जो आपको फंसाने की कोशिश करती है। अपने आनंद को पक और अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करें। आपको उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जिन्हें आप प्यार करते हैं। उन्हें प्रयास, श्रम, ध्यान और प्रार्थना के साथ प्रदान करना। उन दिनों को बर्बाद ना करें जो मैं आपको देता हूँ। जैसे आप दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, मैं आपको आशीर्वाद के साथ स्वास्थ्य और साहस प्रदान करता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी ताकत बढ़ाऊं और आपकी जरूरत को पूरा करूंगा। पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की तलाश करें और बाकी सभी इसका पालन करेंगे। इस वादे ने उन लोगों का मार्गदर्शन किया है जो मुझ पर विश्वास करते हैं। दिल जानते हैं कि मैं केवल बीज प्रदान करूंगा, बल्कि उसे विकसित करने के लिए उपकरण भी प्रदान करूंगा। जब जीवन में समस्याएं आएंगी तो अपनी आंखें बंद करना और आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ मुझसे बात करना याद रखिए, जैसा आपने तब किया था जब आप बच्चे थे। मेरे पास मासूम, शुद्ध और सरल विश्वास के साथ आए। सजा के डर से मुक्त मेरी सबसे बड़ी इच्छा कि आप मुझसे प्यार करें और जाने कि मेरे साथ अनंत काल तक रहे और आपको और आपके परिवार को नुकसान से बचाया जाए। मैं अपने प्यार को आपके सामने कोमल और अलौकिक तरीके से प्रकट करूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आप जैसे हैं वैसे ही आए। अपनी यात्राओं या खामियों को डोट छिपाए नहीं, मुझे डराए नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के हर पहलू में हो। आपको जो कुछ भी चाहिए, सफलता मेरे भीतर बसती है। मैं आपको आध्यात्मिक प्रचुरता से मुक्त जीवन की ओर ले जाना चाहता हूँ। आरण और लेनदार ऐसे समय हो सकते हैं जब आपके संसाधन सीमित प्रतीत होते हैं, लेकिन याद रखें कि मैं आपका चरवाहा हूँ और आप मेरी भेड़ें हैं। मेरा मिशन आपकी रक्षा करना और आपकी देखभाल करना है। मेहनती, दयालु और सोम रहे, शिकायतों से दूर रहे। इन शब्दों को नजरअंदाज ना करें। मैं आपको उन आशीर्वाद के लिए मार्गदर्शन करता हूँ जो मेरे पास आपके लिए है। आपकी आंखें स्नेह का एक सुंदर प्रदर्शन देखेगी जो आपने पहले देखा है, उससे बड़े
मैं आपके दिल को गले लगाऊंगा, आपके दर्द को कम करूंगा, आपकी भावनाओं को साफ करूंगा और आपके जीवन को समृद्ध करूंगा। मैं आपको समृद्ध करूंगा। पुष्टि करने के लिए आमीन कहूंगा। मेरे शब्दों को सुनने की आपकी प्रतिबद्धता। मैं आपकी स्थिति और आपकी पीड़ा को समझता हूँ। आपके संघर्ष अद्वितीय है और आपकी भावनाएं कभी कभी भ्रमित करने वाली हो सकती हैं। लेकिन जब आप कमजोर महसूस करें, मेरा हाथ थाम ले, आप नहीं डूबेंगे। दुख के क्षणों में मुझे आपके साथ रहने दे। आए आपकी आत्मा को ठीक कर देगा और आपके दर्द को हमेशा के लिए दूर कर देगा। हो सकता है कि कई लोग आपको ना समझे, लेकिन मैं जानता हूँ जिस रास्ते पर आप अभी चल रहे हैं उसमें मैं आपके पिछले अनुभवों को जानता हूँ। अन्य लोग केवल सतह देख सकते हैं, आपका घायल दिल नहीं। मैं उन बोझों को उठाने में आपकी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हें बोझ से मुक्त करने के लिए और पीड़ा की कैद से मुक्त करने के लिए। मैं उन जंजीरों को तोड़ रहा हूँ जो अभी भी तुम्हें तुम्हारे अतीत में कैद रखती है। मैं तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाऊं और अच्छाई और शांति से भरा विश्व प्रकट करूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। जो गलत समझते हैं आप पीछे रह सकते हैं क्योंकि उन्होंने ईमान छोड़ दिया है। यदि आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो खुद को उनसे दूर रखें। आगे के रास्ते से ना डर, आप अकेले नहीं होंगे। मैं आपको विपत्ति से बचा नग और अपनी शक्तिशाली भुजा से आपका मार्गदर्शन करूंगा। स्वर्ग दूतों की एक सेना मार्च करेगी इससे पहले कि आप आपको अपने विरोधियों से बचाएं। आपका जीवन परिवर्तन के कगार पर है और आप अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर खुशी मनाएंगे। जब मैंने आपके दिल को छुआ और मेरे लिए दरवाजा खोला तो आप संवेदनशील थे। हम हमेशा साथ रहेंगे। आपका दर्द एक रहेगा अतीत की बात और आपका जीवन प्यार और खुशियों से भर जाएगा। मैं आप पर अपनी कृपा और दया बसाऊंगा और आप प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सब कुछ अलग होगा। मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं यहाँ हूँ। इस दिन के आश्चर्य से डरो मत, तुम मेरी आवाज सुनो। यह तुम्हारे हृदय के छिपे हुए कोनों में भी प्रवेश कर जाएगी। मेरी रोशनी तुम्हारे मन पर छाए सभी अंधकार को दूर कर देती है। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहती है और दूर नहीं जाएगी। यहाँ डर के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे साथ इन क्षणों में बहुत कुछ बदल जाएगा और जब तुम उठोगे तो तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे। मैं उस पर्दे को हटा रहा हूँ जिसने तुम्हारी आध्यात्मिक दृष्टि पर पर्दा डाल दिया है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए कुछ असाधारण प्रकट करने आया हूँ, कुछ ऐसा जो तुम्हारे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगा। मैं तुम्हें ज्ञान का उपहार दे रहा हूँ जो तुम्हारे शब्द को प्रबुद्ध कर देगा और अतीत के उन निर्णयों को मिटाना जो एक बार आप पर दबाव डा आज आपके परिवर्तन की शुरुआत का प्रतीक है और आप जल्द ही इसे स्वयं देखेंगे क्योंकि आपके आसपास के लोग आपके भीतर परिवर्तन देख रहे हैं। मैंने आपको इस बिंदु तक पहुंचाया है। याद रखो कि मैं शुरुआत और अंत हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा है और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है और कुछ भी इसे तोड़ नहीं सकता। जब तुम खोया हुआ या दिशाहीन महसूस करो तो इसे अपने से अलग कर लो। मेरी ओर देखो क्योंकि मैं तुम्हारा वफादार मार्गदर्शक। चाहे रास्ता कितना भी अंधकारमय क्यों ना लगे, मैं वह प्रकाश हूँ जो तुम्हारे कदमों को रोशन करता है और तुम्हें उस मंजिल तक ले जाता है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। तुम कभी नहीं पाओगे अकेले रहो क्योंकि मैं ही वह हूँ जो तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हें सहारा देता हूँ और मार्गदर्शन करता हूँ। विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सभी चीजें कर रहा हूँ। तब भी जब चीजें समझ में नहीं आती, मैं हर स्थिति हर चुनौती का उपयोग तुम्हें आकार देने और तुम्हें तैयार करने के लिए कर रहा हूँ। मेरे हाथों में कुछ भी बर्बाद नहीं होता और आपकी खुशियों और दुखों को बांटता है। आपकी सफलताओं और असफलताओं को चाहे जो भी हो, मैं हमेशा आपका समर्थन करने और मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। मुझ पर विश्वास रखें और आप देखें कि आपको कभी नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि मैं आपका निरसाथी हूँ। क्या तुम्हें आगे के मार्ग दिखाई नहीं दे रहे हैं?
जैसे ही तुम्हारे मन में एक प्रश्न का तूफान उठता है, वैसे ही तुम देखोगे कि तुम्हारे मन में सरल उत्तर का सहज रूप में आ जाता है। मेरे प्रिय, क्या तुम्हें पता है मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ, ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करती हूँ वह तुम्हारे लिए ही करती हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहोगे तो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगी। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को चोट मत पहुंचाना, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास अवश्य पहुंचे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाओगे और ना ही कभी किसी से झगड़ा करोगे। अपने से बड़े लोगों की इज्जत करना और उनका मान सम्मान देना, यह तुम्हारा फर्ज है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनों से बड़ों का आदर सम्मान करते हो तो माँ काली तुमसे बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन के हर एक बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया। अब मैं चलती हूँ, कल तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ पार्वती, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव जी, जय श्री राम, जय श्री हनुमान अवश्य टाइप करें।